आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अंडररेटेड लेकिन पावरफुल स्किन केयर इंग्रेडिएंट एजेलिक एसिड के बारे में। बहुत से लोग इसे इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और किन स्किन इश्यूज़ में ज़्यादा फ़ायदा देता है। एजेलिक एसिड एक कुदरती कंपाउंड है जो कि एनर्जी तौर पर स्किन पर पाया जाता है और ये कुछ ग़िज़ाओं मसलन कि अनाज में भी पाया जाता है। हर फ़र्द के जिल्द पर मेलेसिज़िया नामी यीस्ट मौजूद होता है और ये यीस्ट भी एजेलिक एसिड बनाता है। एजेलिक एसिड थायरोसिनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है जो कि मेलानिन बनाता है। जब मेलानिन ज़्यादा बनता है मसलन कि सूरज की शुआओं की वजह से, एक्नी, इन्फ्लेमेशन या स्किन इरिटेशन की वजह से, तो जिल्द पर दाग, धब्बे और स्याह निशानात बनने लगते हैं। तो एजेलिक एसिड इस प्रोसेस को सुस्त करता है जिससे डार्क स्पॉट्स हल्के होने लगते हैं। ये एक्नी, रोजेशिया और पेरी ओरल डर्मेटाइटिस में बहुत मुयस्सर है क्योंकि ये रेडनेस, स्वेलिंग और इरिटेशन को कम करता है। एजेलिक एसिड एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी काम करता है। ये उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है जो कि एक्नी को बढ़ाता है। इसकी एक खूबी यह है कि बैक्टीरिया एजेलिक एसिड के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता जिस तरह ये एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ करता है। एजेलिक एसिड पोर्स को अनक्लॉग करता है। ये सेल टर्नओवर को नॉर्मल करता है जिससे बंद पोर्स, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कम होते हैं। ये माइल्ड एक्सफोलिएंट के तौर पर भी काम करता है जिससे जिल्द स्मूथ नज़र आती है। एजेलिक एसिड एक्नी में कई तरीक़ों से काम करता है। ये इन्फ्लेम्ड पिंपल्स को कम करता है, पोर्स को साफ़ करता है, एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को कम करता है और रेडनेस और स्वेलिंग को बेहतर करता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्नी के बाद होने वाले स्याह धब्बों की पैदावार को भी ये रोकता है जो कि गंदमी और सांवली जिल्द में आम मसला है। कई लोग 1 से 2 माह में ये महसूस करते हैं कि उनकी जिल्द कम ऑयली हो रही है। हालांकि एजेलिक एसिड डायरेक्टली ऑयल की प्रोडक्शन को कम नहीं करता। एजेलिक एसिड को दीगर एक्नी की ट्रीटमेंट्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है मसलन बेंजाइल पेरोक्साइड, रेटिनॉइड्स, सैलिसिलिक एसिड या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स। एजेलिक एसिड मुयस्सर तो है लेकिन सीवियर एक्नी में दीगर इलाज की ज़रूरत भी पड़ सकती है और ये हमल, ब्रेस्ट फीडिंग और लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल के लिए महफूज हैं। रोजेशिया के मरीज़ एजेलिक एसिड को काफ़ी अच्छी तरह टॉलरेट करते हैं और ये सुर्ख दाने, सोजिश और बर्निंग सेंसेशन को कम करता है और ये पेरी ओरल डर्मेटाइटिस में भी फ़ायदा देता है जो मुंह और नाक के गिर्द दर्द देने वाले छोटे सुर्ख दाने बनाते हैं। एजेलिक एसिड एक्नी, इंसेक्ट बाइट्स, इन्फ्लेमेशन और स्किन इरिटेशन की वजह से होने वाले पिगमेंटेशन को भी कम करता है। ये सिर्फ ओवर एक्टिव पिगमेंट सेल्स को टारगेट करता है, नॉर्मल स्किन को गोरा नहीं करता और ना ही फ्रेकल्स और मोल्स में फ़ायदा देता है। मेलेज़मा जो कि एक क्रॉनिक कंडीशन है उसमें एजेलिक एसिड मदद कर सकता है लेकिन इसमें दीगर इलाज की ज़रूरत भी होती है। एजेलिक एसिड अकेला फ़ायदा नहीं दे सकता। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूरज की शुआएं पिगमेंटेशन को बदतर करती हैं। हल्की जलन, चुभन, ख़ारिश, रेडनेस और ड्राइनेस जैसे साइड इफ़ेक्ट्स शुरू के इस्तेमाल से हो सकते हैं जो कि 2 से 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। तो एजेलिक एसिड का इस्तेमाल कैसे करें? आपने चेहरा माइल्ड सोप से या माइल्ड क्लींजर से धोना है और उसको खुश्क करना है। उसके बाद मटर के दाने के बराबर मिकदार पूरे चेहरे पर लगाना है। आंखों और होठों में जाने से बचाएं। जब क्रीम खुश्क हो जाए तो आप सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र या मेकअप लगा सकते हैं। शुरू में दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें और जब स्किन टॉलरेट करने लगे तो आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर रिसर्च 15% और 20% स्ट्रेंथ पर हुई है और ये स्ट्रेंथ ज़्यादा मुयस्सर समझे जाते हैं। अगर आप एजेलिक एसिड को सही तरीके से और कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जिल्द में एक नुमाया तब्दीली लेके आ सकता है।